हेलो स्टूडेंट्स, अबेल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशंस और फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। यानी आज हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 1.2। तो इसका सॉल्यूशन आज आपको मिलेगा 1.2 एक्सरसाइज का कि क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे 1.2 के। जो वीडियो आज की होने वाली है बहुत खास, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अच्छी तरीके से रिलेशन फंक्शन यानी संबंध और फलन वाले चैप्टर को समझ सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ सकें। और यदि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ। बहुत ही सिंपल है। जब भी आपके पास दो सेट्स हैं और आपको सेट्स से क्या बनाने हैं, आपको फलन बनाने हैं, तो फलन बनाने में क्या दिक्कत है? फलन आप इजी गोइंग बना सकते हो, उसमें समस्या क्या है ना? फलन तो बना ही सकते हो। अब समस्या ये केवल आ रही होगी कि एक एक ही अच्छा था कैसे पता चले। अरे तो अलग अलग बना लो ना, सबको एक अवयव को एक के साथ ही बनाना है, तो इधर उधर एक का इसके साथ एक का उसके साथ कर दो, आसानी से बन जाएगा। तो कैसे? यदि 4 फलन बनाने और एक ही अच्छा था, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया ताकि समस्या नहीं हो। एक भी लिखा 1 2 3 4। अब बनने के लिए तो बहुत सारे फलन बनेंगे, पर उसमें हमें 4 ही लिखने हैं, इसलिए बहुत ही काम आसान हो जाता है। यदि हमें केवल 4 ही लिखने हैं तो A B C और D ये लिख लिया। तो पहला फलन आ रहा है, बोलो पहला फलन क्या होगा? F1। F1 क्या होगा बोलो? 1 को किसके साथ लिख देंगे? 1 को A के साथ, और 2 को B के साथ, और 3 को C के साथ। अब आप बोल चुके होंगे 4 का D के साथ। 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, और 3 का C के साथ, और 4 का D के साथ। तो इजी गोइंग आप समझ रहे होंगे। F1 प्रतिलोम हम एक साथ निकाल लेंगे ताकि आपको समस्याएं नहीं हो। F2 बोलो। F2 क्या होगा? आगे पीछे कर दो इनको, बाकी को सेम रख दो, तो कितना होगा? 1 के साथ B और 2 के साथ A लिख दो। 1 के साथ B और 2 के साथ A लिख दो। तो बाकी को ऐसा कैसे लिख लो, ये नया फलन बन गया। और चूँकि अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित है इसलिए ये सही है। अच्छा, आ जाओ F3 पे। तो F3 पे आओगे तो F3 अगला क्या लिखोगे? 1 के साथ A ये लिख लिया आपने। अब इनको आगे पीछे कर दो, नया बन जाएगा। 1A 2C और 3 1A 2C 3B और 4D। ये नया फलन बन गया। देखो ये चौथा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ये तीसरा बनना, ये तीसरा और चौथा। ये चौथा क्या होगा? ये चौथा बनाते हैं A4 के लिए हम क्या करते हैं? 1 को A के साथ लिख देते हैं, 2 को B के साथ ही लिख देते हैं। अब इनको आगे पीछे कर देते हैं, तो 3 के साथ D को लिख देते हैं, और 4 के साथ C को लिख देते हैं। आप जरूरी नहीं है कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई ऐसा ही बनाओ। आपको 4 नए फलन बनाने हैं, ठीक है ना? और एक ही आच्छादक होने चाहिए, यानी अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो हमें बहुत सारे नहीं लेने हैं, इसमें से 4 ही बनाने हैं, तो 4 ही बनाएंगे। तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना? अब F इनवर्स 1 की बात करें तो क्या होगा? आपको पता है कि F इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। आगे को पीछे, पीछे को आगे करो। A1 B2 C3 D4 ये हो गया F इनवर्स 1। बताओ F इनवर्स 2 क्या होगा? F इनवर्स 2 होगा B1 A2 C3 D4, है ना? आगे देखते हैं F इनवर्स 3। तो F इनवर्स और ये 3 कितना होगा? A1 C2 B3 D4। अब आ जाओ F इनवर्स 4 पे, तो कितना होगा? ये होगा A1 B2, ये हो जाएगा D3 और ये जाएगा C4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि
4 हमने प्रतिलोम फलन निकाल लिए, एकीकीय आच्छादक, और 4 ही उनके क्या निकालिए, प्रतिलोम भी निकालिए। एफ ऑफ माना, तो मानने से पहले क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम एकीकी फलन सिद्ध करने जा रहे हैं, एकीकी फलन ये प्रूव करने जा रहे हो आप। तो माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू f ऑफ x। मान लिया भाई x1 और x2 क्या है, f ऑफ x के अवयव हैं। यदि x1 x2 f ऑफ x के अवयव हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी f ऑफ x1 बताना है तो f ऑफ x1 इक्वल कितना लाते थे, f ऑफ x2। f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2, तो यहाँ लिख देंगे x1 क्यूब इक्वल x1 क्यूब माइनस 3 इक्वल x2 क्यूब माइनस 3। तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, x1 क्यूब इक्वल x2 क्यूब, यानी x1 इक्वल कितना हो गया, x2। यानी यदि किसी तरीके से f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है और सोल्व करके हम x1 इक्वल x2 ला के बता देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिया गया फलन क्या है, एकीकीय है। अतः दिया गया फलन एकीकीय, क्या है, दिया गया फलन एकीकीय। अब यदि दिया गया फलन एकीकीय है तो अब क्या प्रूव करेंगे, आच्छादक। तो आच्छादक प्रूव करने के लिए आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से कि आपको क्या करना है, f ऑफ x बराबर x u माइनस 3 इक्वल वाई मानना है। यदि संभव हो तो मान लो, अब भाई संभव तो होगा ही सही, संभव है तो मान लो। तो x u इक्वल कितना होगा, y प्लस 3, तो x इक्वल कितना होगा, y प्लस 3 की होल पावर 1/3। तो यहाँ देखो y के अलग अलग मान रखते जाओगे आप, y के अलग अलग मान रखते जाओगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो जैसे जैसे आप y के मान रखते जाओगे x के अलग अलग मान आते जाएंगे। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे 1 रखा तो 3 + 1 4 हो गया, 4 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, आप निकालोगे तो वैल्यू निकलेगी और वो वास्तविक संख्याओं के अंदर से निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y के प्रत्येक मान के लिए x का अद्वितीय अवयव है। y के प्रत्येक मान के लिए x का अद्वितीय अवयव विद्यमान है, अतः आच्छादक फलन है। क्या है, अतः आच्छादक है, या दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। तो इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, या 1 डाल दो, 1 डाल दो। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि दिया गया फलन एकीकी भी है, आच्छादक भी है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अर्थात दिया गया फलन एकीकी भी है, एकीकी है एवं आच्छादक है, एकीकी एवं आच्छादक है। अतः दिया गया फलन एकीकी भी है, आच्छादक भी। अब जब एकीकी भी है, आच्छादक भी है, इसका मतलब अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। तो f ऑफ x इक्वल y, तो x इक्वल कितना होगा, f इनवर्स y, ये इक्वेशन नंबर 2। बट ये दे ही रखा है इक्वेशन नंबर 1 से, x इक्वल कितना दे रखा है, x इक्वल है y प्लस 3 की पावर 1/3, इक्वेशन नंबर 1 है। बाई फर्स्ट एंड सेकंड, प्रथम और द्वितीय से f इनवर्स y इक्वल कितना हो गया, y प्लस 3 की पावर 1/3। तो f इनवर्स y की वैल्यू आपके पास आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स x भी निकाल सकते हो आप। f इनवर्स x की वैल्यू होगी x प्लस 3
की पावर 1/3। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी x + 3 की पावर 1/3। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये इसका प्रतिलोम आ गया। क्या गया? अतः प्रतिलोम की वैल्यू क्या होगी, अतः प्रतिलोम फलन की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स एक्स इक्वल x + 3 की पावर 1/3। अब बात आती है किसकी, एफ इनवर्स 24। नाउ क्या करने जा रहे हैं, अब हमें एफ इनवर्स 24 निकालना है। तो एफ इनवर्स 24 कितना होगा, होगा 24 + 3 की पावर 1/3। जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, x है तो x है, y तो y, z तो z, घासीराम जी है तो घासीराम + 3 की पावर 1/3। ठीक है ना। तो ये कितना होगा, एफ इनवर्स 24 इक्वल हो गया 27 की पावर 1/3, यानी कितना हो गया 3। तो एफ इनवर्स 24 की वैल्यू 3 आ गई। अब बात आती है किसकी, एफ इनवर्स 5। तो एफ इनवर्स 5 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 + 3 की पावर 1/3 लिख दोगे। तो जैसे लिखोगे तो 8 की पावर कितना होगा, 1/3, यानी कुल मिला के कितना गया 2। तो इस तरीके से आप एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले माना, सबसे पहले आपको परिभाषित दे रखा है और इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसा कैसे, ये भी सोल्व होगा। सिद्ध करना है कि दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है, एफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो एकेकी आच्छादक प्रूव करने के लिए क्या लेना है, क्या करना है, सबसे पहले एकेकी आच्छादक प्रूव करोगे ना। तो एकेकी आच्छादक को प्रूव करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 लिख लेते, एकेकी। ये लिख लिया एकेकी। एकेकी के लिए माना x1 एवं x2 बिलोंग्स टू x1 और x2 बिलोंग्स टू fx, ये मान लिया। तो यदि ये संभव है तो f ऑफ x1 इक्वल कितना होगा, f ऑफ x2, यानी f ऑफ x1 की वैल्यू है 2x1 - 3 इक्वल 2x2 - 3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x1 = 2x2, यानी x1 = x2। यानी यदि हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 लेने पे सोल्व करने के बाद x1 = x2 आ जाता है, इसका मतलब दिया गया फलन होता है वो क्या होगा, क्या होगा, एकेकी होगा। अतः दिया गया फलन क्या है, एकेकी है। अतः दिया गया फलन एकेकी है। अतः दिया गया फलन क्या है, एकेकी। अब आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए माना f ऑफ x इक्वल 2x - 3 इक्वल y। तो 2x इक्वल कितना हो गया, y + 3। तो x इक्वल कितना हो गया, y + 3/2। x इक्वल कितना, y + 3/2। ध्यान दो, अब ये बिलोंग्स कर रहा है किसको, r को, यानी यहाँ पर y का मान आप 1 रखोगे तो 1 + 3/2 एक वैल्यू मिलेगी x की जो r के अंदर होगा। 2 + 3 यानी 5/2 तो वो भी r के अंदर होगा। यानी y के अलग अलग मानों के लिए x के अलग अलग मान उपलब्ध हैं, यानी y के सारे मान x के अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित हैं, यानी दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। तो लिखेंगे, ये लाइन लिखनी जरूरी है, आप इस बात का ध्यान रखना। अतः y के प्रत्येक मान के लिए x का अद्वितीय अवयव उपलब्ध है। अतः दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है। क्या दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है। तो अतः
प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। तो f ऑफ x इक्वल मान लो y, ये माना f ऑफ x इक्वल y, तो x इक्वल कितना हो गया, ये हो गया f इनवर्स y। तो f ऑफ x बराबर y, तो x बराबर हो गया f इनवर्स y। ये डाल दिया इक्वेशन नंबर, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल देते हैं 2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, f ऑफ f इनवर्स y इक्वल y प्लस 3/2, तो यदि y है तो यहाँ y x लिख देंगे तो यहाँ x हो जाएगा। तो f इनवर्स x इक्वल होगा x प्लस 3/2, और यही क्या है, इसका प्रतिलोम। तो ये हमने देखा कि दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है तथा f इनवर्स का प्रतिलोम भी हमने ज्ञात कर लिया। तो ये हमने देखा कि यदि कोई दिया गया फलन हो तो उसको किस तरीके से एकेकी आच्छादक प्रूव करना है, और एकेकी आच्छादक प्रूव करना ही खाली केवल काफ़ी नहीं है, एकेकी आच्छादक होगा तो ही वो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। यानी आपको क्या करना है, एकेकी भी प्रूव करना है, आच्छादक भी प्रूव करना है, उसके बाद बताना है कि एकेकी आच्छादक है इसीलिए इसका अस्तित्व है। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हल में मैंने आपको बताया कि आपको एकेकी प्रूव करना है। एकेकी प्रूव करने के लिए f ऑफ x इक्वल मानोगे सबसे पहले, माना x1 x2 बिलोंग्स टू R, या f ऑफ x लिख लो, f ऑफ x। तो इधर माना x1 x2 बिलोंग्स टू f ऑफ x, तो f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2। तो आगे क्या करना हो गया, ax1 प्लस b इक्वल ax2 प्लस b। तो x1 इक्वल कितना हो जाएगा, x2। तो इसका मतलब अतः दिया गया फलन एकेकी। अब बात आती है किसकी, आच्छादक की। आच्छादक करने के लिए f ऑफ x इक्वल ax प्लस b, इसको y मान लिया, ax इक्वल y माइनस b, तो x इक्वल कितना हो गया, y माइनस b बाई a। ये बिलोंग्स कर रहा है किसको, R। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखोगे आप y के प्रत्येक मान के लिए x का अद्वितीय, देखो आप x का अद्वितीय अवयव विद्यमान है, अतः दिया गया फलन लिख ही देता हूँ, x का अद्वितीय अवयव विद्यमान है, अतः यह आच्छादक है। अब दिया गया फलन यदि एकेकी है, आच्छादक है, अतः दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है। अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। तो प्रतिलोम फलन क्या है, प्रतिलोम फलन
एफ ऑफ एक्स इक्वल माना वाई, तो एक्स इक्वल कितना हो गया एफ इनवर्स वाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसको डाल दो, क्वेश्चन नंबर 1 इसको डाल देते हैं 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल वाई माइनस बी बाई ए, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल कितना होगा, ये होगा एक्स माइनस बी बाई ए। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या आ गया, इसका प्रतिलोम भी आ गया, एफ इनवर्स आ गया। तो क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो को देखने के साथ साथ आप इनको क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में सोल्व भी करना है, सोल्व भी करते रहें। और क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल जो कराए जा रहे हैं उनको करके देखना है, खुद करके देखें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और लॉकडाउन का नुकसान ना हो करके लॉकडाउन का आपको पूरा बेनिफिट होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।